वेलकम बैक गाइस। अब हम हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री, वह कंटिन्यू करेंगे। ठीक, हमने अब तक इतिहास में जितना भी पढ़ा है उतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा, आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमने नवपाषाण काल तक यानी आग का प्रयोग हो चुका था, पहिए का निर्माण हो चुका था। इंसान को, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने पहिए का निर्माण किया। वह आग का निर्माण करने के बाद उसने क्या किया कि भैया अपना कार्य में वृद्धि की, यानी वह लंबे समय तक कार्य कर सकता था, यानी रात को भी कार्य कर सकता था और अच्छा खाना खा सकता था, जिससे उसका पाचन तंत्र व पोषण मिलता रहता था उसको। ठीक है, जिससे वह ज़्यादा उम्र तक जीता था और अपने परिवार में वृद्धि कर सकता था। अब हमें नवपाषाण काल के अंतिम क्षणों में हमें अंतिम रूप में हमें पढ़ना है कि भैया नवपाषाण काल के वो कौन कौन से स्थल थे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें थी, मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमने पशुपालन किया, जहाँ पर हमने खेती की और जहाँ पर हमने हमारे कार्य किए। ठीक है, अन्य दूसरे कार्य किए। तो हमें उस चीज़ के बारे में आज इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ही रहेगा कि भाई नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल। क्या रहेगा टॉपिक? नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल, कि भैया कौन कौन सी वह जगह थी जहाँ पर हमने खेती की, पशुपालन किया व दूसरे अन्य कार्य किए। ठीक है, तो नवपाषाण कालीन में हम नए प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्थान आता है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है, कहाँ पर स्थित है मेहरगढ़? ये मैंने जब पढ़ाया था अभी आपको मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, उसके बीच में मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कौन है? मेहरगढ़ स्थित है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से हमें किसके साक्ष्य मिले वह हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा, पहला प्रमुख स्थल है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हमने किए, मेहरगढ़ में क्या क्या कार्य किया। वर्तमान, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पहली बात, पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको कि यह 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। स्थलों के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। MPTSC मतलब या तो स्टेट लेवल की बात करें आप या फिर UPSC लेवल की बात करें, तो यह 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। मेहरगढ़ पूछा जा सकता है। वह दूसरे जो चीज़ है हमने पढ़े, यानी मान लो कि आप रायसेन के बारे में लिखना है तो रायसेन के बारे में पूछा जा चुका है। भीमबेटका के बारे में, रायसेन के अंतर्गत आने वाले भीमबेटका के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह 3 मार्क्स के लिए यानी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। यह कभी भी पूछ सकते हैं किसी टाइम पे भी एग्जाम वाले। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप यह स्थानों या स्थल के नाम याद रखें और स्थल पर हमने क्या क्या कार्य की, खेती की, पशुपालन किया और क्या कार्य किए वो आपको याद रखने हैं। तो पहला आपका स्थल क्या है? मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक, जो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल टच में है, वहाँ पर मेहरगढ़ स्थित स्थल है जो नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब क्यों गिना जाता है वह हमें पढ़ना है। मेहरगढ़ से हमें कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें गेहूं, जौ व कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो भैया खेती के जो आपको साक्ष्य मिलते हैं या आपको सबूत मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़, जो वर्तमान आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक प्रांत जिसका नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ पर आपको क्या खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें आपने गेहूं, जौ व कपास का उत्पादन किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि भैया मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
स्थित मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आप बना दोगे इसमें कि भैया मेहरगढ़ में हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, आपने खेती की, खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई, गेहूं, जौ व कपास का उत्पादन आपने किया, ठीक है। आप अगला पॉइंट देखेंगे, इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ में कच्ची मिट्टी के मकान, ताम्र धातु के प्रगलन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक और पॉइंट हो गया कि भैया हमने जो ताम्र धातु से उपकरण बनाए नवपाषाण काल में, जब आग का प्रयोग हम करना सीख गए उस समय, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ताम्र से नए नए उपकरण बनाए, कुल्हाड़ी बनाई हमने और अन्य चीज़ें बनाई ताम्र यानी तांबे से, ठीक है। तो उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। तो आपके 3 पॉइंट हो गए। आप जो 3 पॉइंट भी एग्जाम में लिख दोगे तो आपको 3 मार्क्स पक्के, ठीक है। केवल 3 पॉइंट, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। आपको पूछा गया कि मेहरगढ़ के बारे में लिखिए, ठीक है। अब मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक। दूसरा कि भैया यहाँ पर साक्ष्य मिले किसके, खेती के भी साक्ष्य मिले, जिसमें आपने क्या क्या उगाए हैं, गेहूँ उगाए हैं, जो उगाई है वह कपास का उत्पादन किया है। इसके अलावा जो आप अगला बोलोगे कि भैया यहीं पे हमें मेहरगढ़ में ही ताम्र उपकरण या उसके प्रगलन का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, यानी ताम्र से आपने नए नए उपकरणों का निर्माण किया मेहरगढ़ में भी, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। हालांकि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं मेंस के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमें मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी चाहिए और प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो यह प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि भैया हमें सर्वप्रथम नवपाषाण काल से खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मेहरगढ़ दे दिया जाएगा, होशंगाबाद दे दिया जाएगा और 2 ऑप्शन और अन्य कुछ दे दिए जाएंगे, तो आपको टिक लगाना है मेहरगढ़, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है, मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि हड़प्पा काल अभी आया नहीं है, ठीक। कौन सा काल नहीं आया, हड़प्पा काल नहीं आया। हड़प्पा काल कब आएगा, आपका आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा काल आएगा। मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल के मानव, जो नवपाषाण काल में मानव रहते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, वह अन्य दूसरे कार्य करते थे। उसके बाद हड़प्पा काल तक के मानव जो रह चुके हैं कहाँ पर, मेहरगढ़ में, उसके भी हमें साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट आप लिखोगे या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या दे रखा हुआ है, हड़प्पा, जबकि हमने अभी तक नवपाषाण काल हो गया आपका, मध्य पाषाण काल हो गया आपका, पुराण पाषाण काल हो गया आपका, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में कहीं से कहीं तक हड़प्पा काल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट मेनली याद रखने हैं। कौन सा, पहला पॉइंट कि भैया वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आने वाला मेहरगढ़ है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, जौ का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी कि हमने ताम्र पाषाण या ताम्र उपकरण भी यहीं पर प्रगलन करके बनाए हैं। चौथी चीज़ अगर जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए 3 लाइन या 3 मार्क्स के लिए आपको 3 से 6 लाइन के अंतर्गत आंसर आना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए है कितने, 3 से 6 लाइन। 6 से अगर जो ऊपर जाओगे तो मार्क्स आपके कट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूपीएससी और आप अदर स्टेट लेवल के लिए परीक्षा दे रहे हो, एमपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के लिए परीक्षा नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मेहरगढ़ के अंतर्गत जो आने वाली चीज़ें वो मैंने आपको बता दी, आपको याद रखना है। हो सके तो आप याद रख लेना, और ना हो सके तो मैंने जो बोला वो आप नोट भी करते चल लें ताकि आपको याद रह पाए। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर जो दूसरा प्रमुख स्थल है वह है बुर्ज होम। यह भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कभी कभी भी। क्या है अगला, बुर्ज होम। क्या है, बुर्ज होम। क्या बुर्ज होम, बुर्ज होम वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के उत्तर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक। तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है, वर्तमान भारत के जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में स्थित एक नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है, ठीक। तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है, श्रीनगर की उत्तर दिशा में स्थित बुर्ज होम एक नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में स्थित। उसके बाद
सेकेंड पॉइंट है बुर्ज होम में हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? गर्त आवास, यानी भैया आप जिसको इस समय बोलते हो तलाई घर या तल घर, उसके साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? बुर्ज होम में। क्यों मिलते हैं? कि भैया हो सकता है कि वह किसी सामान को सुरक्षित करने के लिए अपना घर नीचे बनाए, यानी गहरा करे, जिससे वो सामान क्या कर सके? सुरक्षित कर सके, या फिर अपने खाने का भोजन इकट्ठा कर सके। ठीक है, जो पुराने समय के राजा होते थे वह गर्त निवास बनाते थे, यानी तल घर बनाते थे, जिसके कारण क्या होता था, जो अपने साल भर का जो राशन होता था या जो भी सामान खाने पीने का आता था उसमें रख कर सुरक्षित रख सकते थे। इसलिए उन्होंने गर्त के भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम से मिलते हैं। बुर्ज होम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर में स्थित हैं। अगला पॉइंट, बुर्ज होम से हमें एक ऐसी कब्र प्राप्त होती है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न बन चुका है कि भैया अभी तक हमने पढ़ा भैया पुराण पाषाण काल में मानव न तो पशुपालन कर रहा, केवल क्या कर रहा था? शिकार कर रहा, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते थे पशुपालन कर रहा था, और सबसे शुरुआत में उसने जो जानवर पालतू बनाया, जो पशु पालतू बनाया था, वो कौन था? कुत्ता। अब यहाँ पर क्या होता है बुर्ज होम में, कि बुर्ज होम में जो मनुष्य जब क्या होता है, मृत्यु होती है उसकी या फिर वो मरता है, तो क्या होता है यहाँ पर उसके साथ साथ उसका पशु, क्या, कौन सा? कुत्ता या जो भी पशु है उसको क्या करते हैं? मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से ही प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भैया किस काल से हमें कुत्ते के साथ उसके मालिक के दफनाने के साक्ष्य मिले, या फिर मालिक के साथ कुत्ते के क्षमा कीजिए क्या बोल रहा हूँ, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य या उसके पशु को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, आपको नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से? बुर्ज होम। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, बुर्ज होम, दूसरा मेहरगढ़, फिर तीसरा आपको क्या दे देंगे? बलूचिस्तान, और चौथा आपको क्या दे देंगे? रायसेन, या फिर दूसरी अन्य कोई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर टिक लगाना है बुर्ज होम, जहाँ पर मालिक के साथ जब मालिक मरता था तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था उसके कब्र में। ठीक है, तो जहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था कब्र में, वह साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से। ठीक, ये आपके 3 पॉइंट हो गए इसमें। उसके बाद अगला आपका जो स्थल है, प्रमुख स्थल है, ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बुर्ज होम से आपको भैया क्या साक्ष्य मिले? कि मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। थर्ड, गुफ कराक। क्या है? गुफ कराक। अगला जो तो आपका अगला प्रमुख स्थल है गुफ कराक। गुफ कराक वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के दक्षिण में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थित है स्थल है। जो आपका बुर्ज होम था वह उत्तर में, इसके श्रीनगर जम्मू कश्मीर के दक्षिण में जो आपका श्रीनगर स्थित है वहाँ पर क्या मिलेगा? गुफ कराक। और आपके जो उत्तर में स्थित रहेगा श्रीनगर के, वो क्या में रहेगा? बुर्ज होम। ठीक है, तो यहाँ गुफ कराक भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के दक्षिण में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफ कलाल है या गुफ कराक है, गुफ कलाल भी कर लीजिएगा, गुफ कलाल बोलते हैं या गुफ कराक बोलते हैं, दोनों नाम बोलते हैं इसके। ठीक है, गुफ कराक या गुफ कलाल में हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहाँ भी हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। जो हमें बुर्ज होम में प्राप्त हुए वही के वही साक्ष्य हमें गुफ कराक या गुफ कलाल में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि भैया आप नीचे क्या करते हो? तल घर बनवाते हो आपके। ठीक है, उसके बाद गुफ कलाल में कृषि, पशुपालन तथा ताम्र धातु के उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं। ठीक, आप पहला अगर देखोगे मेहरगढ़ में आपको केवल खेती क्या मिलेगी? खेती के साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और आगे चल के आप अगर देखोगे ताम्र के साक्ष्य भी आपको कहाँ मिलेंगे? मेहरगढ़ में मिलेंगे खेती के साक्ष्य व ताम्र के साक्ष्य, यानी ताम्र का प्रगलन करना। उसी प्रकार आप आगे जाओगे बुर्ज होम में जाओगे तो बुर्ज होम में आपको क्या मिलेगा? या बुर्ज होम में गर्त के साक्ष्य मिलेंगे, जो गर्त के साक्ष्य आपको गुफ कराक या गुफ कलाल में भी मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप गुफ कलाल में आओगे तो आपको पशुपालन, कृषि व गर्त व ताम्र धातु के प्रगलन होने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी आपको मेहरगढ़ और
आपके बुर्ज होम में जो 2 साक्ष्य प्राप्त हुए वह दोनों साक्ष्य यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? गुफ करार या गुफ कलाल में। ठीक, ये आपका हो गया। अगला आपका आता है कोल्डी हवा। अगला क्या है आपका? चौथा प्रमुख स्थल कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के निकट बेलन नदी घाटी में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, ठीक। कोल्डी हवा वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ब्रैकेट में लिखिएगा प्रयागराज के कौन सी नदी के किनारे स्थित है भैया? बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित एक नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कौन सी? बेलन नदी के किनारे स्थित है। तो पूछा जाता है कि बेलन नदी के किनारे कौन सा नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल स्थित है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? कोल्डी हवा। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? कोल्डी हवा से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते। अब क्या हुआ? हमने कृषि में गेहूं, जौ व कपास का उत्पादन किया, लेकिन हमें चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी के घाटी के पर स्थित है। कौन? कोल्डी हवा स्थल। फिर अगला, कोल्डी हवा से हमें तांबे के धातु का उपयोग पशुपालन जैसी गतिविधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, क्या हुआ कि कोल्डी हवा में या कोल्डी हवा स्थल कहाँ पर स्थित है? पहला पॉइंट आपको देना है कि भैया ये, अब आप इलाहाबाद अगर लिखो, उत्तर अगर आप लिखो कि भैया कहाँ स्थित है, उसमें अगर आप इलाहाबाद लिखो तो आपको ब्रैकेट में प्रयागराज लिखना मस्ट है या जरूरी हो गया है। ठीक है, तो कोल्डी हवा वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के यानी ब्रैकेट में आप लिखना प्रयागराज बेलन नदी घाटी पर स्थित है, एक नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको प्राचीनतम भारत के भैया जो प्राचीनतम चावल होते हैं, जो पुराने चावल होते हैं, उसके साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिले? कोल्डी हवा से मिले हैं। चावल का उत्पादन कहाँ हुआ? कोल्डी हवा में हुआ। ठीक है, ये उत्तर आता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोल्डी हवा से हमें साक्ष्य के प्राप्त हुए, किस साक्ष्य या कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है भैया, पशुपालन, प्राचीनतम चावल, या 2 अदर ऑप्शन दे दिए। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पशुपालन और ये तो है। ठीक है, पशुपालन और ये तो है, आप तो इसमें से ही है, या फिर आपका चौथा जो ऑप्शन रहेगा ये सभी। तो आपको टिक कैसे पर करना है? ये सभी। भैया यहाँ पर आपको चावल भी प्राप्त होते, प्राचीनतम चावल भी प्राप्त होते, पशुपालन भी होती है, खेती भी होती है, वह ताम्र के प्रगलन भी होता है। ताम्र का क्या होता है? प्रगलन भी होता है। वो उपकरण भी बनाए जाते हैं। कहाँ पर? कोल्डी हवा में। तो आपने आज 4 प्रमुख स्थल पढ़े। चारों प्रमुख स्थल में कह सकता हूँ कि आपको याद हो जाएंगे या आप कर लोगे याद, और ना हो तो आप रिपीट देखिएगा वीडियो को और बार बार नोट कीजिएगा, बात को नोट कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला हमने देखा था मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा हमने देखा था बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर दिशा में स्थित है। तीसरा हमने देखा था आपका क्या देखा था? तीसरा हमने आपका गुफ कराख। तीसरा हमने देखा था गुफ कराख जो भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हमने देखा कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो हमने नवपाषाण काल के प्रमुख 4 स्थल देख लिए कि इसमें हजू और क्या क्या इसमें और चीज़ें हैं, क्या क्या हमने प्रयोग किए, क्या क्या स्थल कौन कौन से चीज़ें इसमें प्रमुख हुई, वो अभी हमने देख ली। चारों चीज़ों में कॉमन क्या है कि भैया सब में क्या हुआ? आपको खाने के पदार्थ के बारे में मिला। भैया इसमें गेहूं मिले एक में, तो एक में क्या मिला आपको? पशुपालन और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का। ठीक है, कहाँ में? बुर्ज होम में। वहाँ आप कुफ कारक के जाओगे तो वहाँ पर आपको और चीज़ मिलेंगी, जहाँ पर आप ताम्र के भी प्रगलन हो रहा है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है? आपको कोल्डी हवा में भी ताम्र का प्रगलन हो रहा है। तो 4 प्रमुख स्थल महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल है, 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक, तो आज के लिए इतना ही इतिहास में। आगे देखते हैं और प्रमुख स्थल कितने निकलते हैं और कितने आगे हम चलते हैं। ठीक, थैंक यू।